हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। 9.1 का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोगों को इसमें कुछ थ्योरम दिया हुआ उसको समझना होगा, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे थ्योरम 9.1 कह रहा है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यदि कोड जो है आपस में दो कोड आपस में इक्वल होता है तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यही हम लोगों को इसमें समझना है। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी ये दोनों कोड आपस में इक्वल होगा तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम नंबर 9.2 कह रहा है, इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। जस्ट ये 9.1 का कन्वर्स थ्योरम है। मतलब इसमें कह रहा है क्या, यदि हमारा क्या हो जाता है, दो सेंटर पर एंगल इक्वल होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो हो जाता है कि हमारा कोड आपस में इक्वल हो जाता है। यही थ्योरम 9.2 कह रहा है। तो इसको आप लोग अगर ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हैं तो आसानी से ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके उसको दिखा सकते हैं। तो चलिए अब 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट। कह रहा है यदि दो सर्कल्स आपस में कंग्रुएंट है, इफ दे हैव द सेम रेडियाई, यदि उसका दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कंग्रुएंट सर्कल सस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कंग्रुएंट सर्कल का कॉर्ड आपस में इक्वल है तो इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर दो सर्कल बना लिया और इसमें बोला जा रहा था क्या कि दो कोड आपस में इक्वल है तो हमको क्या दिखाना है कि दोनों एंगल भी सेंटर पे जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग सर्कल फर्स्ट मान लिए, इसको सर्कल सेकंड मान लिए कि इसका रेडियस आपस में इक्वल है और ये दोनों इसमें ये कोड और इसका ये कोड आपस में क्या इक्वल है। तो हम लोगों को इसके एंगल को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए पहले क्या, लेट वी हैव टू कंग्रुएंट सर्कल। हम लोगों को दिया हुआ है कि दो कंग्रुएंट सर्कल है विथ इक्वल कोड। इसका कोड क्या दिया हुआ, इक्वल है। कोड का नाम हम लोग रख दिए ए बी और इस सर्कल का कोड का नाम रख दिए सी डी। तो हम लोगों को दिखाना है ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी डी। तो जो दिया हुआ था वो मैंने आपको बताया। तो प्रूव हम लोगों को क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी टी, यही प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम लोग चलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखा देंगे तो इसका ये करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट दिखा देंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए ओ जो होगा सी पी के इक्वल होगा, काहे कि दोनों सर्कल का रेडियस आपस में इक्वल है। तो ए ओ इक्वल टू सी पी, इधर से ओ बी इक्वल टू पी डी और दोनों का कोड तो आपस में इक्वल दिया हुआ है तो ए बी इक्वल टू सी डी। तो एस 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 रूल से हमारा ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ए ओ इक्वल टू सी पी। रीजन में हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कंग्रुएंट सर्कल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग ये फिर से लिख सकते हैं क्या, बी ओ इक्वल टू डी पी, होगा कि नहीं, ये भी तो रेडियस ही है। बी ओ इक्वल टू डी पी, यहाँ भी रीजन सेम हो जाएगा, रेडियस ऑफ कंग्रुएंट सर्कल। और हम लोगों को तो कोड इक्वल दिया हुआ ही है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। तो वही चीज़ लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन था। तो यहाँ से हम लोगों को तीनों साइड आपस में इक्वल मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंट हो गया। कौन सा रूल से, तो एस 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 साइड रूल से, क्योंकि तीनों साइड ही इक्वल मिला हम लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोगों को एंगल, तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल में ये दोनों इस दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग कंग्रुएंट दिखा दिया तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और यही एंगल हम लोगों को दिखाना भी था। तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल
एंगल CPD, रूल क्या हो जाएगा, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है प्रूव दैट इफ कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड आर इक्वल। जस्ट ये इसका क्या है, कन्वर्स दिया हुआ है। हम लोगों को क्या कह रहा है कि हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ अ कंग्रुएंट सर्कल, यदि कंग्रुएंट सर्कल का कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, एंगल क्या बना रहा है, इक्वल बना रहा है एट देयर सेंटर, सेंटर पर, देन द कॉर्ड आर इक्वल, तो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया। एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये। तो इसमें कहा जा रहा था हम लोगों को क्या चीज़ कि इस बार क्या दिया हुआ हम लोगों को, सेंटर पर दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये कॉर्ड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सेम प्रोसेस हम लोग दोहराएंगे। जैसे इसका ये कन्वर्स है तो हम लोग लिखेंगे लेट वी हैव टू कंग्रुएंट सर्कल। यहाँ पर हम लोगों को दो कंग्रुएंट सर्कल दिया हुआ है विथ इक्वल एंगल्स, जिसका एक एंगल क्या है आपस में इक्वल है, मतलब AOB जो है एंगल CPD के इक्वल है एट द सेंटर, कहाँ पर, तो सेंटर पर। तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि AB जो है CD के इक्वल है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ AB इक्वल टू CD। अब प्रूफ में आइए हम लोग ट्रायंगल इस दोनों ट्रायंगल को फिर से हम लोग कंग्रुएंट कर देंगे तो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CPD। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए AO इक्वल टू CP, क्योंकि ये रेडियस और ये दोनों सर्कल का रेडियस तो इक्वल है, तो AO इक्वल टू CP यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AO इक्वल टू CP। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कंग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ कंग्रुएंट सर्कल। और उसी तरीके से OB जो है PD के इक्वल होगा, क्योंकि ये OB, यहाँ से ध्यान दीजिए OB जो है PD के इक्वल होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं OB इक्वल टू PD, ये भी सेमी रेडियस है सर्कल का, कंग्रुएंट सर्कल का। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये दोनों एंगल इस बार इक्वल दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल CPD, ये तो गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम लोगों को एक एंगल और दो साइड आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट ट्रायंगल CPD। रूल क्या हो जाएगा, SAS, दो साइड और एक एंगल है, SAS रूल से जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD बाय CPCT। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।